विक्रांत गुप्ता, साल 2025 का दूसरे दिन भारतीय क्रिकेट का दूसरा बड़ा धमाका, या यूं कहें कि भूचाल, क्योंकि कल से इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में शुरू होना है, न्यू ईयर्स टेस्ट। लेकिन 2025 नया साल भारत के लिए पहले दिन कलेश और कलह की कहानी लेकर आया। आज उस पर लग गई है मोहर, क्योंकि कल टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अपना नाम इस टेस्ट मैच से वापस ले लिया है, या यह कहें कि उन्हें कहा गया कि आप इस टेस्ट मैच में नहीं खेल सकते। रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच से बाहर है। साथ ही साथ शायद रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है। शायद वो 2024 के अंत में मेलबर्न में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं। जसप्रीत बुमराह कप्तान है। अब ये सही फैसला है या गलत, ये आने वाले 5 दिन में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक कप्तान को एक सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में बाहर बैठने के लिए कहा गया हो, या फिर कप्तान ने खुद कहा हो कि भाई आप नहीं चाहते तो मैं इस टेस्ट मैच से बाहर बैठ जाता हूं। सुबह 5 बजे ये टेस्ट मैच में शुरू होना है। भारत सीरीज में 1-2 से पिछड़ा हुआ है। आकाशदीप इंजर्ड है। अब सवाल यह है कि शुभमन गिल तो सीधे सीधे टीम में आ जाएंगे, रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल ओपन करेंगे, लेकिन गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन क्या है? क्या बुमराह वही जादू कर पाएंगे जो पहले टेस्ट मैच में उन्होंने पर्थ में किया था, यानी कि भारत को जिताया था? क्योंकि अगर इंडिया सिडनी में टेस्ट मैच जीत जाए तो फिर ये सीरीज 2-2 से बराबर हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल रोहित शर्मा को लेकर है। मैं आपको सीधा सिडनी लेकर चलूंगा, हमेशा की तरह आज तक पर वर्ल्ड चैंपियन दिग्गज सनी भाई यानी कि सुनील गावस्कर हमारे साथ होंगे। लेकिन सनी भाई, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मैं जानता हूं कि आप भी वहां बैठकर थोड़े चौंके होंगे इन फैसलों को लेकर। दिखा देते हैं आज तक के जो दर्शक हैं कि पूरी कहानी क्या है। पिछले 24 घंटे में इंडियन क्रिकेट में ऐसा क्या हुआ कि कप्तान को बाहर बैठने के लिए कह दिया गया? आज क्या हुआ कि इंडिकेशंस जो थे सनी भाई, वो प्रैक्टिस में मिल गए। स्लिप कैचिंग हो रही थी, रोहित नहीं थे। रोहित बैटिंग के लिए आए, बड़ा कैजुअल सा दिखे, और ये खबर शाम होते होते कंफर्म हो गई कि रोहित इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने कोच और चीफ सेलेक्टर दोनों को बता दिया है। आप इस खबर को कैसे लेते हैं? मुझे लगता है कि रोहित खेलेंगे। मुझे लगता है कि रोहित खेलेंगे क्योंकि उनकी कप्तानी की जरूरत है टीम को, और जसप्रीत बुमराह ने बहुत बढ़िया काम किया है कप्तान के नाते। पर्थ के टेस्ट में जो टेस्ट इंडिया ने वहां पे इंडिया ने जीत हासिल की थी, और कठिन परिस्थिति में जीत हासिल की थी। 150 पे ऑल आउट किया था। लेकिन खबर आ चुकी है कि वो नहीं खेलेंगे। फिर उसके बाद में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 104 ऑल आउट करके बाद में दूसरी पारी में 500 के करीब रन बनाए थे, और बाद में 295 रन से जीत भी हासिल की थी। तो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी जो है वो बहुत ही बेहतरीन रह चुकी पर्थ में। पर शायद वो चाहेंगे कि ये जो आखिरी है, मतलब एक बड़ी डिसाइसिव मैच है, ये इंडियन क्रिकेट के हिसाब से बड़ी डिसाइसिव मैच है, बहुत अहम मैच है। क्योंकि अगर इस मैच में जीत हासिल कर सकते हैं तो जो एक छोटा सा भी चांस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आने का, वो आप ग्रैब कर सकते हैं। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा कल मैच में खेलेंगे। रातों रात ऐसा क्या हो सकता है सनी भाई, पता नहीं, लेकिन आज वो प्रैक्टिस में दिख गया था, क्योंकि गंभीर लगातार बुमराह के साथ बात कर रहे थे पिच पे जाके, ड्रेसिंग रूम के बाहर, सबके सामने। उसके बाद ये खबर आई कि रोहित ने बता दिया है रोहित नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आप अभी भी ये मान रहे हैं कि रोहित खेल सकते हैं? रातों रात का ये हृदय परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, मैं जो सीनियर प्लेयर्स है, वाइस कैप्टन है, जो सीनियर प्लेयर्स है, कोच के साथ बैठकर मैं बात करूंगा, पूछ लूंगा कि क्या वो क्या चाहते हैं। और अगर वहां से अगर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अनुभव जो है, आपकी काबिलियत भी जो है वो हमें चाहिए, आपकी लीडरशिप है वो हमें चाहिए, तो फिर आपको खेलना होगा। क्योंकि फिर पर्सनल फॉर्म का कभी-कभी मतलब नहीं होता। आपकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की मतलब सिर्फ बल्लेबाज के नाते नहीं, पर आपकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होती है, वो कभी-कभी आप देखते हैं ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से आप अपने साथीदारों को आप लिफ्ट करते हैं, आप फील्ड पर भी फील्डिंग करते वक़्त जिस तरह से आप मोटिवेट करते हैं आपके गेंदबाजों को, आपके जो बॉलर्स, आपके फील्डर्स हैं उनको, तो वो सारा मतलब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखकर भी जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, मतलब वाइस कैप्टन और कोच, वो शायद आप चाहेंगे कि वो आप टीम में हो जाए। तो रोहित शर्मा, मैं समझता हूँ रोहित शर्मा भी वैसा ही करेंगे। वो पूछेंगे गौतम गंभीर, जसप्रीत बुमराह से, कोहली से पूछेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, और उस रविंद्र जडेजा से पूछेंगे, और फिर शायद निर्णय लेंगे। सर भाई, ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि जब उन्होंने ये फैसला किया, और जो फैसला अब तक बाहर आया है वो इन सब के साथ बात करके, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मैं आपसे पूछने जाऊं कि यार क्या लगता है आपको, मैं खेलूं कि नहीं खेलूं, आप अरे आपको खेलना ही पड़ेगा, तो शायद रोहित शर्मा खेलते। लेकिन अगर सामने से जवाब कुछ इस तरह से आए, देख लीजिए आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से शायद नज भी होता है कि मत खेलो
तो बेहतर है। इंडियन क्रिकेट इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। आप 1971 से क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद आप कवर कर रहे हैं एज कमेंटेटर, हम भी क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी इंडियन कप्तान ने इस तरह से सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में मतलब अपने आप को वहां पर होने के बावजूद कहा हो कि जी मैं तो नहीं खेलूंगा, ये जानते हुए कि शायद ये मेरे करियर का लास्ट टेस्ट मैच हो सकता था। नहीं, मुझे तो वैसा कुछ याद नहीं आता। मुझे पता है कि इंग्लैंड के जो कप्तान थे वो माइक डेनिस, जो यहाँ पे आए थे शायद 1974-75 की बात है, और उनके लिए टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अपने आप को शायद चौथी टेस्ट में ड्रॉप किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो आज दोबारा से हम एक नई वीडियो में आ गए हैं, और इस वीडियो का टॉपिक जो है ना हमारा बाकी वीडियो से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया की जो कंडीशन है वो अब यही है कि टीम इंडिया, हम WTC के लिए सिनेरियोज बना रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार जाए, हम सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। दो ख्याली पुलाव शेख चिली वाला चल रहा है, तो देखते हैं वो कितनी देर तक चलता है, क्योंकि सिडनी टेस्ट में अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर सवालिया निशान लग चुका है। बहुत से जो इंडियन फैंस हैं, इंडियन खिलाड़ी के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो के मुतालबा कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को चाहिए कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उन्होंने बहुत टेस्ट क्रिकेट खेल ली और अब वो इस फेज में पहुंच चुके हैं कि जहां पर वो दोबारा से फॉर्म में वापस नहीं आ सकते। तो उनको भी देखना होगा कि पूरी BGT के अंदर जितने रन मिचेल, मतलब कि कोहली और विराट कोहली के रन आप मिला लें, और उसके बाद कहते हैं रोहित शर्मा के मिला लें, विराट कोहली का एक 100 निकाल दें, तो उसके बाकी सारी इनिंग जो है 5-6 जो इनिंग है वो ड्राइव मारते हुए अपनी ईगो को टच करते आउट में। रोहित शर्मा का तो भाई पैर ही नहीं चल रहे, फ्रंट जो है उनका फ्रंट पैड ही है, वही उनका फ्रंट फुट प्रॉब्लम बना हुआ है, जिस वजह से सारे ये कंडीशंस आ रही हैं। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है उसने जिस तरह से आपको गाबा में आप बारिश ने आपको बचा लिया इस दफ़ा, हम ये दुआ कर रहे थे कि गाबा सिडनी यहाँ पे गाबा हो जाएगा मेलबर्न के अंदर, लेकिन वो ना हो सका। हर दफ़ा थोड़ी हो गई, हर दफ़ा बारिश आपको बचाएगी नहीं, तो जिस वजह से ये हुआ कि हमारे पास ना मेलबर्न टेस्ट हार गए, फिर वही वो चाल बच गया हर तरफ के इंडिया BGT कैसे हार सकता है 2013-14 के बाद। तो भाई आपको बताता चलूँ कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है 2024 का जो वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद जो हमारे पास इंग्लैंड इंडिया आया सीरीज ड्रॉ करके चला गया, जो पहले कभी नहीं हो सका था। न्यूजीलैंड ने तारीख में वो कर दिया कि हमें क्लीन स्वीप कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो WTC जाने के चांसेस थे वो बहुत ही कम हो चुके थे। लेकिन फिर भी हमने उम्मीद लगाई, थोड़ी बेशर्मी दिखाई कि हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगा और BGT में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में क्या करेगा कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा सीरीज़ और हम इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। उधर से साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान को हरा कर पहुँच चुका है, और ओवल में साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है या फिर अब इंडिया के साथ होता है। लेकिन जो मोस्ट चांसेस लगे हैं वो यही कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल होगा, और साउथ अफ्रीका वंस अगेन हर दफ़ा की तरह चोकर जो हैं चोक कर जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया जो है जिनके DNA के अंदर ही शामिल है कि उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी या चैम्पियन ICC के इवेंट जितने ही जीतने हैं, तो वो दोबारा से इस टूर्नामेंट को ले जाएंगे। तो मज़ीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़ीद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि उस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।